जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन 300 तक मैं करवा दिया हूँ। अब 301 से मैं करवाने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? कब हुआ यह? 5 अप्रैल 2016 को। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया बिहार को। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो यह निर्धारित किया गया है 255 रुपये। नेक्स्ट, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया पटना में किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो यह हुई है 8.84% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा यह? तो यह कहाँ किया जाएगा? यह राजगीर में किया जाएगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई 14.5%। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो यह वृद्धि दर्ज की 9.2% की। नेक्स्ट, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो यह निर्धारित की गई 654 रुपये। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो यह दी गई है बिहार को। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह बिहार से 7 जिलों से होकर गुजरेगी, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। ठीक है। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू होगा? तो यह किस तिथि से लागू होगा? तो यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो कितनी योजनाएं पूरी हुई है? यह 707 हुई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो यह किया गया 4 से 15 मई 2025 तक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह है सेवा क्षेत्र का, जो कि तृतीय क्षेत्र है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कितना है सेवा क्षेत्र का योगदान? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग कितना है। तो यह है 58.56%। 58.6%। ठीक है। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कितना है यह? 21.5%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष महाविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो यह की जाएगी मलेशिया से की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन
कहाँ किया गया, तो यह कहाँ किया गया, बापू टावर पटना में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता, यह झंडू कुमार ने जीता। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब शुरू हुई थी, तो कब हुई थी, यह 2006 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, यह 2010 में की गई थी। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है वैशाली में किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी, तो कुल कितनी की गई थी, यह तो 2377 की गई थी। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई है, कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई है, तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। कुल कितनी योजनाएं हुई है, तो 2182। ठीक है, पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता, या कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया, तो बिहार उत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा नवादा में। ठीक है, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा, तो यह कहाँ किया जाएगा, तो सासाराम में किया जाएगा, गया में किया जाएगा, जमुई में किया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी जगह पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा, तो कितने प्रतिशत बढ़ा कुल, तो यह 11.7% बढ़ा। बीते वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई, तो यह किया गया 27.8 हजार हेक्टेयर पर किया गया। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, द गौरैया बिहार किया गया। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो कितना है, 3167 है। कितना है, 3167 है। नेक्स्ट, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा देश में कौन सा स्थान है, बिहार का देश में कौन सा स्थान है सड़क घनत्व के मामले में, तो यह तीसरा है। कितना है, तीसरा। नेक्स्ट, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई, तो 23-24 में बढ़कर कितनी हुई, यह 363 किलोवाट घंटा हो गया। बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो कितना है योगदान, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग कितना है, तो यह है 17.8%। नहीं सॉरी 19.9% है। कितना है, 19.9%। ये गलत है, आंसर हो जाएगा 19.9%। चलिए नेक्स्ट, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं, तो बिहार के शीर्ष 5 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। ठीक है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। नेक्स्ट, बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितनी की गई है, तो यह 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट,
सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया बिहार को। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया उन्नत बिहार, विकसित बिहार। नेक्स्ट, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया। चलिए, 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो यह है बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट, 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? तो किस विषय पर आधारित थी यह? तो साइबर सुरक्षा पर आधारित थी। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है यह? धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 37वां मनाई गई। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो यह की गई प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ किए गए हैं यह? तो यह किए गए बेल्हारी सासाराम में किए हैं। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? तो यह कहाँ लिया यह भाग? तो यह लिया लंदन में भाग लिया। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? तो बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? निम्न श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया यह? तो यह किया गया 20 से 25 मार्च 2025 को किया गया। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो कौन सी शामिल है? या मैथिली भाषा शामिल है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो कौन बने हैं? या पंकज त्रिपाठी बने। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? यह होकर गुजरेगी 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? 29वें स्थान पर रहा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? तो इको पार्क की स्थापना किया गया है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह किया गया है कैमूर में किया गया है। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया गया? सिडबी के साथ समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 21% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 10.7% की वृद्धि हुई है। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया औरंगाबाद में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो यह जीता है मुंगेर ने जीता है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है?
तो कब तक के लिए बढ़ाया गया है यह? तो वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है देश भर में यह? तो यह तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो यह पहली बार की है यह बिहार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीते वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो क्या थी यह? 14.5% थी। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है बिहार में? कितना प्रतिशत किया गया है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, कितना किया गया यह? तो यह किया गया 19%। ठीक है। नेक्स्ट, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ मिलेगा? तो यह किन जिलों को लाभ मिलेगा यह? तो यह अररिया को मिलेगा, पूर्णिया को मिलेगा, सुपौल को नहीं मिलेगा, कटिहार को मिलेगा और किशनगंज को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बिहार राज्य ने किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक एसईजेड स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। ठीक है। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? यह बोधगया में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार में किया जाएगा। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो यह किया गया है बिहार में किया गया है। ठीक है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? यह बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 227.3% की वृद्धि की गई है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 1388 है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समयावधि क्या है? तो क्या है यह? 2023 से 28 है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है तो कहाँ की गई है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कहाँ की गई है? तो यह की गई सुपौल में की गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह किया है, पहला स्थान हासिल किया है। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो किस अवसर पर किया गया यह बाबू वीर कुंवर की जयंती पर किया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। ठीक है। नेक्स्ट, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? किस शहर में मनाया? न्यूयॉर्क में मनाया। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो यह कितनी बढ़ी है यह? तो 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर बढ़ी है। ठीक है। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में कौन सा स्थान है यह? तो यह है तीसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट, 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह पूर्वी चंपारण में किया गया। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन
किया गया है, तो यह किया गया है गया जी में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो यह कौन से स्थान पर है? तो यह दूसरा स्थान पर है। जेल में अंगूठकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट, जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो कौन सी एकमात्र पंचायत? तो मोतीपुर पंचायत है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो यह की गई पटना से जयनगर में की गई है। नेक्स्ट, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो किसके खिलाफ लगाया? तो यह गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया है। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना कौन से स्थान पर है? तो यह कौन से स्थान पर है? तो 191 स्थान पर है। नेक्स्ट, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई? बिहार की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है, तो यह की गई महानंदा बेसिन को की गई। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो यह किया गया है 5 वर्ष के लिए किया गया है। नेक्स्ट, भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कहाँ रजिस्टर हुआ है? तो यह हुआ खगड़िया में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो किस संस्थान ने किया? यह बोधि गया विद्यालय 980 संस्थान में किया गया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो यह की जाएगी ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को की जाएगी। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में की गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? कौन सा फल उगाया जाता है? यह उगाया जाता है आम। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो यह 85% है। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 100%। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है वैशाली और सिवान में किया गया। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो कितना है यह? 953। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो किस रिजर्व में देखा गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो बिहार के किस जिले में किया गया? जमुई जिले में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, किस अवार्ड से किया गया? यह किया गया गोल्ड अवार्ड से किया गया। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह किया किशनगंज ने किया। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो कितनी हुई है? 19.4% की वृद्धि हुई। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है?
तो यह 62.25% की दर्ज की गई। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया पश्चिमी चंपारण में किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? तो कौन सी जगह बनाई है? या 7वां स्थान बनाई है सुकन्या समृद्धि योजना के मामले में। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर? यह 10वें स्थान पर है। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? तो यह किया गया बिहार में किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर पंचायत निकाय का दर्जा प्रदान किया गया? तो बिहार के किस जिले में यह? तो यह पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट, समावेशी विकास और प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है? तो यह किया गया है गंडक नदी में किया गया है। गंडक नदी को विस्तृत करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? तो यह 7 है। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो यह किया गया एडवेंचर पार्क को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार उद्यमी संघ बीईए का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो यह खोला गया कतर में खोला गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो यह किया गया 6 शहर में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया वर्ष 2028 तक किया गया। बीते वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? तो कितना हुआ यह? तो 56.4 हजार टन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है यह? तो यह है 85% है। ठीक है। 2019 से 20 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? तो ये कितने किए थे? तो 3204.5 करोड़ रुपए के किए गए थे। ठीक है। 3204.5 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे। ठीक है। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 7,080.07 करोड़ रुपए की ऋण की राशि हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो यह बिहार रहा है। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है समग्र रूप से? तो यह मिला है 13वां स्थान मिला है। ठीक है। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो यह किया गया सारण में किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो यह किया गया बिहार में किया गया। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया 18 अप्रैल 2025 को किया गया। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस क्षेत्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विपुल कुमार को किया गया। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह? तो 0.16% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट,
बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, तो यह किए गए हैं विनय कुमार को किए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो कौन सा जिला शीर्ष पर है? किशनगंज है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, तो कितने बनाए जाएंगे? या 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई? तो यह मनाई गई श्री कृष्ण सिंह की 137वीं जयंती मनाई गई। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यह की गई बिहार में की गई। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया ज्ञान भवन में किया गया। 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया ज्ञान भवन में किया गया। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 21 से 23 दिसंबर 2024 को किया गया। किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य के निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया मधुबनी को किया गया। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं यह? तो विनय कुमार बने हैं। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया पंकज त्रिपाठी को किया गया है। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो यह भेजा है उपयुक्त तीनों, उदयपुर को भी, गोगाबिल को भी और गोकुल को भी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो यह दिया गया है बिहार को। ठीक है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है, किया है? तो कौन किया यह? चलिए, तो यह चीन ने किया। नवंबर 2024 में किस बाहरी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया पंकज त्रिपाठी को किया गया है। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहाँ किया जा रहा है? यह तो कहाँ किया जा रहा है? यह गया में किया जा रहा है। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने लेट्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है मनोज वाजपेयी ने जीता है। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है जमुई में किया गया। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मढ़ौरा सारण में किया जाएगा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह किया गया राजगीर नालंदा में किया गया। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया मुंबई में किया गया। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो यह किया गया डॉक्टर अमरदीप को किया गया है। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो यह है मसाल है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? या कांस्य पदक जीता। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह भारत मंडपम में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यह दिया है बिहार में। ठीक है, 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। तो नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? तो यह रहा है बक्सर रहा है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो यह कितने किया गया? तो 9 जिलों में किया गया है। बिहार के कितने जिलों में? 9 जिलों में। नेक्स्ट, 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो कितना पदक जीता है? 6 पदक जीता है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो यह की जाएगी 12 जिलों की जाएगी। नेक्स्ट, 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दरभंगा में किया गया। बिहार के किस जिले के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक CMD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया भोजपुर में किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया कैमूर में किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह किया गया है वर्ष 2070 तक किया गया है। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र से सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यह नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के द्वारा किया गया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी गई? तो यह दिया गया है बिहार में दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया बिहटा पटना में किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? तो यह हो गया 256 किलोमीटर का होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो कौन है यह? तो शैलेश कुमार है। ठीक है, सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो यह किया गया है बिहार ने किया है। नेक्स्ट, बिहार के लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? तो यह मनाई गई बाबू जगदेव प्रसाद को मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट, 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जुलाई 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो कौन सा जिला रहा यह? तो यह रहा अररिया रहा। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन
किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर ओडिशा में भारत सरकार द्वारा एक ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है। तो यह किया गया पूर्णिया को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला कौन सा है? बेगूसराय। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको यानी जहानाबाद बिहार में किया गया? तो सूफी महोत्सव कब किया गया? यह किया गया 13 सितंबर 2024 को किया गया। अब 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया मनोज बाजपेयी को किया गया है। नेक्स्ट, 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह जीता पश्चिम बंगाल ने जीता। फिल्म बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो यह कहाँ किया गया? यह पटना में किया गया। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो यह किया गया किशनगंज में किया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? तो यह बना है तेलंगाना बना है। नेक्स्ट, किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो यह किया गया रवांडा में किया गया। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो कौन सा जिला है जो राज्य में अव्वल रहा है? तो यह रहा है अररिया रहा है। ठीक है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम जीता है? तो किस टीम जीता है? यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो नालंदा डिफेंडर्स ने जीता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? यह किया गया एक भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हें इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया? यह मनोज भारती को किया गया है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल है? तो यह है बिहार है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था यह? तो यह सुपौल जिले में हुआ था। पटना बिहार महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। किन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था 2008 में। महावीर पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो किस टीम ने किया? बिहार ने किया। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं? तो पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि ने केंद्र सरकार ने दिए हैं? तो टोटल 3 वर्ष में कितने दिए? तो 158.97 करोड़ रुपये दिए हैं। महाराष्ट्र में आयोजित 17वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो कौन सा पदक हासिल किया है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। कौन सा पदक? तो ये कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्राद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार
आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया गुड़िया रखा गया। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है तो यह किया गया BVR सुब्रमण्यम को किया गया। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उपयुक्त सभी जिले में किया जाएगा, यानी मुजफ्फरपुर में भी, भागलपुर में भी और बेगूसराय में। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बेगूसराय में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यह चुना गया आनंद कुमार को। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई है? तो यह की गई 18 अक्टूबर 2023 को की गई। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है? तो बिहार में कहाँ की गई है? तो बोधगया में की गई, जो कि बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी? तो यह करेगी बिहार करेगी। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? चलिए बताइए आंसर। बड़ा ट्रिकी है, सब दरभंगा है, लेकिन दरभंगा के कौन से स्थान पर होगा? तो दरभंगा के सुभन स्थान पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी हुई है? 14.5% की वृद्धि हुई है। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? किया है 40.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अररिया में बनेगा। नेक्स्ट, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा में किया गया। बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भागलपुर में खोला जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है बांका। ठीक है, बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा सेटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो यह किया प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया गया है। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, द्वितीय पुरस्कार जीविका और तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा के मामले में। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो यह कही है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो यह दी गई है 85 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि दी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो यह दिया है बिहार। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो किस माध्यम से कर सकेगी? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो ये समर्थ पोर्टल के माध्यम से कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट,
खेलो इंडिया के अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन्स बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में कहाँ किया गया है या कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो पटना में। ठीक है। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची 25 बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस 25 में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? तो कितनी की गई है? तो 100 से अधिक। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? तो यह है अरवल जिला। ठीक है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना, नौबतपुर, बिहटा, बिहार का दौरा किया है? तो यह किया गया है केरल में किया गया है। बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उपयुक्त सभी, यानी नवादा व गया में, जमुई में और औरंगाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट, सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो यह पहली महिला बनी सहरसा बनी। पहली महिला बनी कौन जिले की है? तो सहरसा जिले की है, सॉरी। ठीक है। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो क्या है सुपर कंप्यूटर का नाम? परम बुद्ध है। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह किया गया अधिनियम 1950 के तहत। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो यह किया गया 6 शिक्षकों को। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया? यह किया गया 23 लोग को। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है यह वह बिहार विधानसभा में हुआ। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 58,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट, सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो कितने हुए हैं? दिलीप जायसवाल हुए। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं? तो बिहार के केवल 1 खिलाड़ी भाग लिए हैं। नेक्स्ट, बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? यह दी जाएगी 4 करोड़ रुपए तक की दी जाएगी। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया पटना में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी स्थापित? या तो विक्रमशिला में की जाएगी। केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? कितने बनाए जाएंगे? 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है दानापुर में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? तो किस तिथि को किया गया था? 5 जुलाई 2021 को किया गया था। 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया सुरेंद्र मेहता को किया गया। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2024 को
किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया बिहार को किया गया। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर रजनीशकांत को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो यह किया है कनिष्क नारायण ने किया है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो देश में कौन से स्थान पर है यह? तो देश में यह दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। बिहार में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी? तो यह बनी कौन बनी? मानवी मधु कश्यप बनी। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो यह किया सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है, 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फॉइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इनमें से कोई भी पदक नहीं जीता। ठीक है, 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? यह किया गया पश्चिम चंपारण में किया गया। नेक्स्ट, वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया डॉक्टर रिजेश कुमार सुमन को किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया गया है ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया है। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? यह किया पटना में किया। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो यह है सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया रविंद्र भवन पटना में किया गया। 28वीं एवं 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पटना में की गई। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? तो यह की गई 3651 करोड़ रुपये जारी की गई। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग योगिन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है बिहार में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? यह नवादा जिले में। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो यह हुआ है कितने लोग का हुआ है? 8 खिलाड़ियों का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलबरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? यह किसको सौंपी है? यह नवादा को सौंपी है। ठीक है, 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया यह? तो यह ज्ञान भवन में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया 2 लेखकों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए
गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है मंगल ग्रह। कौन से ग्रह है? मंगल ग्रह। ठीक है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कब इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? यह किया गया था 2016 में किया गया था। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? यह बनाई, एक भी नहीं बनाई है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने लोग को किया गया? 118 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो कितने बने हैं? 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री को बनाया गया है। नेक्स्ट, मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला था? तो कब मिला था यह? तो 20 अगस्त 2022 को मिला था। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर-15 और अंडर-17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया? तो किस टीम ने अपने नाम किया? तो BSSA ने किया। ठीक है। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किस जिले के हैं यह? तो यह जमुई जिले के हैं। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? किस टीम ने अपने नाम किया यह? तो सिवान टाइटंस ने किया। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड L&T को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। यह कजरा लखीसराय में होगी। किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया 29 अगस्त 2024 को किया गया। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है। तो कितने प्रतिशत है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह 65% है। कितने? 65%। बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो यह किस जिले के हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो ये आरा भोजपुर जिले के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 118 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस को रेस्पॉन्स रेट क्या रहा? तो क्या रहा बिहार पुलिस को रेस्पॉन्स रेट? 1.1% रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर-13 एशिया में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? यह किया गया सपना सिन्हा को किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो यह लगाया गया बांका में लगाया गया। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? तो किस वर्ष बनाया गया था यह वर्ष 2012-13 में बनाया गया था। नेक्स्ट, परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? तो कितनी प्रतिशत हुई है यह हुई है 5.38% हुई है। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? तो कौन सा मिलान सत्य है? तो सभी सत्य है।
3 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 1 रजत पदक। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो यह दिया गया है रेयान मोहम्मद को दिया गया है। बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो वॉलीबॉल टीम में हुआ है यह, किस बेटी का हुआ है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो खुशी कुमारी का। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? तो कितनी बार किए थे? तो 11 बार किए थे। राज्य, कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो भारत में अव्वल है बिहार है। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो यह किया गया 15 कलाकारों को किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो यह मुजफ्फरपुर है। कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट, 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 151वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया भागलपुर में मनाया गया। बिहार का कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो कौन सा है? यह चतुर्थ है। तो अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। टोटल मैं 588 MCQ मैंने 2 पार्ट में करवा दिया हूँ, और मैं फिर से नेक्स्ट डे में 1 लाइनर में पूरा बिहार स्पेशल में करवा दूंगा। और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक 2 बार सुनिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।